आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी? उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है। तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज़ को मैंने डेडिकेट किया था सर। आपको यह याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने। वो पाकिस्तान की बात चल रही, मुझे किस्सा याद आ गया सर। 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम थे और मेरी पाकिस्तान के साथ पहली फाइट आ गई थी, और वर्ल्ड मिलिट्री गेम था तो मिलिट्री वाले को फोन आया कि भाई पाकिस्तान से नहीं आना है। तो फिर मैं फर्स्ट राउंड 4-1 से जीत गया, सेकंड राउंड 3-2 से जीत गया, पर दोनों के सर लग गए आपस में, तो दोनों के लग गए कट। वो फाइट तो मैं जीत गया। उसके बाद फिर दोनों चले गए हॉस्पिटल में टाके लगवाने के लिए। फिर 2014 में आप फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी में थे, और जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं? हाँ बोलो। बोला भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। सिर्फ आपने मेडल की संख्या बढ़ाई ऐसा नहीं है, आपने एक पीढ़ी को तैयार किया। मेरे मन में भी धक 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 हो रहा है आप सर। चिंता मत कीजिए। पर आप जाए तो आपको बोलने में भी मेडल मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी ने बोला था कि मैं उनको कुछ बोलती थी, भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी तो मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तू मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने सिल्वर मेडल जीता, फिर मैंने क्रेडिट साहब को दिया। सपना तो था एक बार मेडल जीत के लेके आने के लिए, बट ट्रेनिंग का सेंटर नहीं था। मैंने साई आने के बाद मैं बहुत ट्रेनिंग करके मेडल जीत पा रहा, इसलिए बहुत खुश है जी मैंने सर को क्रेडिट दिया था, क्योंकि बहुत इम्प्रूव हुआ। मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। मेहनत आपने की और मुझे याद किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दोस्त। वाराणसी में खेल तुम प्रैक्टिस कर रही थी ना? जी सर, बहुत कैसा बना है स्टेडियम? सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग करके आई थी। और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। भोपाल में ट्रेनिंग कर रही थी? जी सर, 2008। तो उज्जैन जाते थे कि नहीं? जी सर, उज्जैन भी गई थी सर। अच्छा, महाकाल के बाद भी गई? जी सर। काशी विश्वनाथ के पास हुआ ही एक बार? ये सावन महीना तो अभी है, वहाँ घर जाके फिर उसके बाद जाऊंगी सर। ठीक है। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे, हाँ। इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंची। मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी। 2018 में जो फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। वहाँ पे भी मैंने आपको देखा था ओपनिंग सेरेमनी में, तो इसमें मेरा मेडल था, तो मेरे को स्कीम भी मिल गया और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ सर। स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है। आपको मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे, और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार तीसरी बार देश को मेडल दिलवाया है। बहुत आशीर्वाद बेटा। और थैंक यू सो मच। मैं सर के हाथ से मेरा कल बर्थडे था, तो आज सर की बहुत बधाई। वाह, bravo यार।
ये ओनली एक ही थी सर मेरे ताकत के चाहे जो खेलेगा वो खिलेगा। પીએમ આવાસમાં ચેમ્પિયન્સ સાથે આ ખાસ ચર્ચા જે દિલ જીતી લે તેવી છે. કોમનવેલ્થમાં વિજેતા ખેલાડીઓ સાથે તેમનું એ સફર કેવી રહી હતી તેના વિશે પીએમએ સંવાદ કર્યો. ગીરની શાન, ગુજરાતનું ગૌરવ અને પેઢીઓથી જળવાયેલી આપણી અમૂલ્ય વિરાસત ગીરના સાવજો ગુજરાતનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે. પેઢીઓથી ગીરના જંગલો એશિયાટિક સિંહનું ઘર રહ્યા છે. સિંહ માત્ર એક વન્યજીવ નથી, પરંતુ સંઘર્ષ સામે અડગ રહેવાની શક્તિ, સહઅસ્તિત્વ અને માનવ તથા વન્યજીવ વચ્ચેનો અતૂટ સંબંધનું પ્રતીક છે. આ વિશ્વ સિંહ દિવસ પર આપણે આ ભવ્ય વિરાસતને ક્યારેય હળવાશથી ન લેવાનો સંકલ્પ કરીએ. સિંહોને પરેશાન કરવાનું બંધ કરીએ, ગીરને સ્વચ્છ રાખીએ અને દરેક પ્રકારના પ્રદૂષણથી મુક્ત રાખીએ. આ પ્રાચીન કુદરતી વારસાને જરૂરી જગ્યા, સન્માન, સુરક્ષા આપીએ. સિંહ આપણું ગૌરવ છે, ગીર તેનું ઘર છે અને તેનું ભવિષ્ય આપણી જવાબદારી છે. ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશનું બૃહદ ગીર, સાગના સૂકા પાંદડાઓ અને જ્વાળામુખીના કાળા પથ્થરો વચ્ચે શ્વાસ લેતું આ જંગલ કોઈ સામાન્ય વન નથી, પણ સાક્ષાત પ્રકૃતિનું ધબકતું મહાકાવ્ય છે. અને આખા જંગલનો રોમ રોમ જેના હોવા માત્રથી ધબકે છે એ છે ગીરનો સાવજ. ગીરના આકરા તાપ
સર્જના માત્ર સિંહની નથી, પ્રકૃતિના અખંડ